सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करते हैं टूर रिपोर्ट की। हमें इसे कैसे बनाना है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका एक इंडेक्स बना लेंगे। इसमें सारे टॉपिक्स लिख लेंगे जिसके बारे में हम इस फाइल में बता रहे हैं। तो बताने के बाद, इंडेक्स बनाने के बाद, हम सबसे पहला टॉपिक होगा शैक्षिक भ्रमण। ये क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना है, इसको लिखना है। उसके बाद इसमें किस क्लास में हम पढ़ते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, सारे डिटेल्स हम शैक्षिक भ्रमण के अंदर ही लिखते हैं। शैक्षिक भ्रमण लिखने के बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं शैक्षिक भ्रमण की परिभाषा। शैक्षिक भ्रमण की एक दो परिभाषाएं लिखते हैं। इसे लिखने के बाद हम लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य। शैक्षिक भ्रमण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों हमें शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जाया जाता है, सारे इसके अंदर लिखेंगे पॉइंट वाइज। शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है कि जिससे जो छात्र हैं उनमें क्या क्या विकास होता है, सब लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण की आवश्यकता। ये क्यों आवश्यक है कि स्टूडेंट के लिए इसे ले जाने का क्या महत्व होता है। तो ये सब लिखने के बाद हम लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण का महत्व। इससे ज्ञानात्मक, भावात्मक सारी योग्यताओं का विकास होता है। ये सारे महत्व हम इसके अंदर लिखेंगे। अब लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण का विवरण निम्न प्रकार है। इसमें विवरण कि हमें किस डेट को लेके जा रहे हैं, जाने का स्थान, ठहरने का समय, सब। फिर लिखेंगे टीचर्स नेम, कौन कौन से टीचर्स हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, और यहाँ फ़ोटो भी उनकी लगा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम नैनीताल गए थे तो नैनीताल की फ़ोटो और नैनीताल के बारे में इसी के सामने ही लिखना है। नैनीताल कहाँ पे है, किस स्टेट में है, कितनी ऊंचाई, मीटर, सारा इसके पूरा डिटेल हम नैनीताल का यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद और नैनीताल की ब्यूटी, उसके थोड़े पिक्चर्स लगाने से फाइल और भी अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। तो इसके बाद लगाने के बाद मेरी यात्रा एक दृष्टि में ऐसा बनाने के जिससे हमें क्लियर पता चल जाए कि हम कब कहाँ गए थे और उससे कितने किलोमीटर दूर है। फिर बात करेंगे अगर हम जहाँ से अपना टूर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ की सब ट्रेन की टाइमिंग और नेम सब कुछ हम लिखेंगे। उसके बाद वहाँ से हम नैनीताल गए थे, लखनऊ टू नैनीताल, तो हम पूरा डिटेल्स देंगे कि हम कब कितने बजे गए थे, किस ट्रेन से। लिखने के बाद हम लिखेंगे कि हम कितने बजे हम इकट्ठा हुए थे स्टेशन पे, कब ट्रेन पहुँची, किस प्लेटफॉर्म पर आई, सब लिखने के बाद हम जब वहाँ काठगोदाम स्टेशन पहुँच गए, डेट लिखना है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना है, कितने बजे पहुँची, किस प्लेटफॉर्म पर, और फ़ोटोज़ लगाने के बाद हम डे फर्स्ट में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हम किए थे, वो सारी डिटेल्स लिखनी है। लिखने के बाद हम किस होटल में ठहरे थे, किस रूम नंबर में कितने हमारे रूम पार्टनर्स थे, सारे डिटेल्स हम इसी टॉपिक में लिखेंगे। और उसके बाद हम कहाँ कहाँ गए थे तो उसके बारे में का अलग से डिटेल्स हम लिखेंगे कि हम कहाँ गए थे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल्स लिख देंगे जिससे हम पता कर सकें। उसके बाद जैसे नैनी लेक गए थे तो उसकी हाइट कितनी थी और वहाँ पे डिस्टेंस कितना था, और उसके साथ हम फ़ोटोज़ भी लगाएंगे तो बहुत ही आकर्षक लगता है। उसके बाद हम सेकेंड डे हमने क्या क्या किया था और उस डेट के साथ हम वहाँ के डिटेल्स देंगे। हम पूरा एक विवरण देंगे इस टॉपिक में कि हम पूरे एक दिन में कहाँ कहाँ गए थे, किस किस जगह गए थे, हमने क्या क्या किया। और जब ये लिखने के बाद हम अलग से उस जगह के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स दे देंगे। जैसे हिमालय दर्शन गए थे तो ये कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे होटल से, इसके बारे में लिखेंगे और थोड़े इसके फ़ोटोज़। उसके बाद हम कुमायूं यूनिवर्सिटी गए थे तो उसके बारे में कब इस्टेब्लिश हुआ था और किस टाइप का है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देंगे। लिखने के बाद लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे कि ये कहाँ पे, इसमें कौन कौन सी बुक्स की सुविधाएं हैं, कौन सी बुक्स उपलब्ध है और कैसे हम इशू करा सकते हैं सारे, और सारे कलेक्शन के बारे में कौन कौन सी बुक्स हैं, रिसर्च है, जर्नल और सारी वेबसाइट है, वो सारे डिटेल हम इस टॉपिक में देंगे। यहाँ पे मैंने देखें लाइब्रेरी टाइमिंग पूरा यहाँ पे दिखाया गया है कि
और कौन कौन से टाइमिंग में ओपन होती है, और सारे उसके मेंबरशिप पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, गाइडलाइंस पूरा यहाँ पे इस टॉपिक में दिया गया है कि देख के ही पता चल जाए क्या क्या है। उसके लाइब्रेरी कौन कौन से सर्विसेज देती हैं फ्री में स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे एक बहुत ही अच्छा लुक आता है। उसके बाद यूजीसी के बारे में, वहाँ पे हमने गए थे ये उसके यूजीसी के बारे में, यूके में ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, किस जगह पे, सब कुछ डिटेल में। वहाँ पे गेस्ट हाउस था और वहाँ की इमारतों के बारे में डिटेल से लिखा गया है, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं, एसडीआरसी टीम के बारे में कौन डायरेक्टर है, सारे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर के बारे में लिखा गया, उनके साथ एक ग्रुप फ़ोटो भी ली गई थी। उसके बाद हमारा हुआ था डीजे नाइट, वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ हैं और हम मस्ती टाइम हम वहाँ पे हमने किया था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। उसके बाद डे 3 और डेट के साथ हमने लिखा, पूरा विवरण दिया कि हम डे 3 में क्या क्या किए थे, कहाँ कहाँ गए थे, वो पूरा एक ही पेज में डिटेल लिखने के बाद हम एक एक के बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखा गया है कि आप देख सकते हैं। पहले हमने वो वहाँ गए थे भीमताल, उसके बाद कंचई धाम, कैची धाम और ये सारे हम ताल गए थे। वहाँ पे घूमने के बाद हम हनुमान गिरी गए थे, उसके बारे में सारे डिटेल दिया गया है कि वो कितना दूर है, हम कितने देर में पहुँचे थे, कितने किलोमीटर है, सारी डिटेल्स दी गई है। उसके बाद हम वापस स्टेशन कब पहुँचे थे अपने घर, स्टेशन के बारे में, और वहाँ की एक ग्रुप फ़ोटो लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर लास्ट में हमारा था कि हमने कौन कौन सा लंच डिनर में क्या क्या खाया था, पूरा एक मेन्यू तैयार किया गया है जिससे हमें पता चल सके कि हमने क्या क्या खाया था। और कुछ मेमोरी है, उसकी फ़ोटोज़ लगाने पे फाइल बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, उसको लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की यादें कि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा था, कि हमें क्या अच्छा लगा, कि हमें टूर पे जाने के बाद कैसा लगा, और ये सारा। उसके बाद कंक्लूज़न में हमारी शैक्षिक कैसी रही, ये सारा लिखने के बाद यहाँ हम वो सब कुछ लिखेंगे क्या क्या हमें सीखने को मिला, और सजेशन हमें क्या देना है कि हमें और क्या ऐसा हो सकता है जिससे और हमारा टूर बहुत ही अच्छा हो सकता था, तो वो हम अपने अनुसार लिखेंगे। फिर संदर्भ ग्रंथ सूची की हमें ये सारे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए नॉलेज, और ये सब कुछ हमें लिखना है, डिटेल्स कहाँ से